हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि जिसे आपने अपना सब कुछ समझा, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया। ये कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है कोई परिवार के सदस्य हो सकता है आपके बच्चे हों। तो जो भी होंगे, अब इसमें देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपसे मिले और कुछ ना भी मिले। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे रखिएगा और पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को सुनिएगा। तो चलिए इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। जिसे आपने सब कुछ समझा, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया। जिसे आपने सब कुछ समझा, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत मासूम थे। आपको किसी भी बात का कोई गम नहीं था। आप बड़े खुले दिल से सबको सब कुछ देते थे, बड़ा प्रेम देते थे, बड़ी मासूमियत से सबकी केयर करते थे और बड़े ही अच्छे तरीके से सबसे पेश आते थे। आप दूसरों को हर समय खुशी देने के लिए तैयार रहते थे। आप ये चाहते थे कि जो सब कुछ आपको अच्छा लगता है वही दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो आप वह सब कुछ, वह चीज़ें आप दूसरों को देते थे कि ताकि उनको आप खुशी दे सकें। बहुत सारे आप अपने जीवन में दुख सहे हैं, बहुत सारे कष्ट सहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिली हैं। तो आप ये चाहते थे कि अगर किसी को ऐसी ज़रूरत है परिवार में या दूसरे मेंबर को या किसी भी रिश्ते में हो, तो आप ये चाहते थे कि बहुत ही सॉफ्ट दिल से आप उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जो उसको खुशी दे सकती हैं। इसी का कुछ लोगों ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया। उनको लगता था कि आप बस देने के लिए हैं। आपकी हर मासूमियत का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। उन्होंने आपकी मासूमियत को ही गलत समझा। उनको ये लगता था कि अ, इनको बस देना ही देना है और कोई वो जो भी आप देते थे उसकी उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी। क्योंकि आप इतना दे देते थे कि वह जो है चीज़ें उनके लिए ये कहें कि महत्वपूर्ण नहीं रह गई थीं। क्योंकि उनको वह चीज़ें बिन माँगे दे मिल जा रही थीं और वो किसी को देते थे तो वह इतना उसकी वैल्यू करते थे कि मतलब मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ, तो मैं इस काबिल हूँ कि दे रहा हूँ और तुम इस काबिल नहीं हो कि इतनी सारी चीज़ें तुम्हें दी जानी चाहिए। इस तरीके से उनके मन में विचार आता था, तो वह जो देते थे उसको अलग भाव से देते थे और आप बड़ी ही मासूमियत से सारी चीज़ें उनको दे देते थे। तो आपने सबको अपना समझा था, अपने जैसा समझा था, इसीलिए आवश्यकता से अधिक आप देने लगे, तो लोगों की आपका महत्व समझ में नहीं आया। आप ऐसे व्यक्ति थे कि किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे हर समय। आप ये अपना ख़्याल नहीं रख पाते थे कि
जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ या किसी के लिए भी करने जा रहा हूँ, उसमें मुझे कौन-सी परेशानियाँ आएँगी, कौन-सी दुःख तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी या मेरे साथ क्या हो सकता है। आप इस चीज़ का कभी ख़्याल नहीं रखते थे। आपको ये लगता था कि अगर मुझे किसी के लिए अच्छा करना है या किसी का जीवन सँवारना है या किसी के लिए जो मैंने ठान लिया है वो मुझे करना ही है, चाहे वह कितनी ही परेशानियों से गुज़र कर मुझे करना पड़े। और आप उसको करते थे। आपको जैसे आप दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बना लेते थे। आप दूसरों के पर्पज़ को अपना पर्पज़ बना लेते थे कि अगर वो कर रहे हैं और उनके जीवन में कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप अपनी समस्या समझ लेते थे और उसको इस तरीके से हल करते थे कि जैसे ये समस्या उनकी ना रहकर ये आपकी समस्या हो गई है। अब यहाँ पर भी लोग आपकी वैल्यू कम आंकते थे। उनको लगता था कि कोई ऐसे कि कैसे किसी को दे सकता है। वो ये ऐसा समझते थे कि यह व्यक्ति मूर्ख है, इसके अंदर कोई सेंस नहीं है कि कोई दूसरों के लिए इतना कैसे कर सकता है। उन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। उनको लगता था कि इतना कोई किसी के लिए कैसे कर सकता है। ये आपने बहुत सारे तरीके से लोगों की मदद की। लोग आपके पास एडवाइस लेने जाते थे, तो आप उनको अच्छी एडवाइस देते थे। आप हमेशा उनके अच्छी के लिए तत्पर रहते थे कि इनके जीवन में किसी का भी आप दुःख तकलीफ़ देखते थे, तो एकदम बेचैन हो जाते थे और उस दुःख तकलीफ़ को अपना दुःख तकलीफ़ बनाकर उनके लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार होते थे। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये मेरी समस्या को ये अपनी समस्या क्यों बना रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती थी और उनको लगता था कि आपके अंदर एक बच्चे का दिमाग है, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ नहीं पाते हैं। आपके जो अच्छे दिल थे और जो अच्छी सोच थी, उसकी उन्होंने वैल्यू नहीं की। उनको लगता था कि बस इनको कुछ भी कह दो और ये तैयार हो जाएँगे कुछ भी करने के लिए। तो उनको लगता था कि आप इतने वैल्यूएबल नहीं हैं, आपका काम ही है कि किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना। क्योंकि समाज में उनको ये लगता था कि जो व्यक्ति चालाकी से रहता है, जो व्यक्ति अपनी चीज़ों को बहुत अपने तक सीमित रखता है, बहुत ज़रूरत पड़ने पर किसी को देता है, तो वो उस चीज़ की वैल्यू होती है। लेकिन आप तो हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे। तो उनको ये लगता था कि आपकी इमोशन की उन्होंने कोई कदर नहीं की। आपकी जैसी भी लाइफ़ थी वो उनको लगता था कि इनको जैसे भी ट्रीट किया जाए, इनकी फैमिली लाइफ़ ही ऐसी है कि ये कुछ भी जाने-अनजाने करते रहते हैं और किसी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मतलब जो कर रहे थे आप, उसकी कोई वैल्यू किसी के भी नज़र में नहीं थी और उन्होंने हर आपकी अच्छी साइड को इस तरीके से देखा, इस तरीके से समझा, जैसे कोई एक मूर्ख व्यक्ति करता हो या जैसे कोई एक बच्चा करता हो, इतनी ही वैल्यू आपकी उनके नज़र में थी। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में आया कि थोड़ा भी उसने आप अपने इमोशन आपकी तरफ दिखाए, तो आप बिल्कुल उसको इतना अपने दिल से लगा लिया कि जैसे आप उसके प्यार में ही अचानक डूब गए। और आपको लगता था कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लोग हैं और आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। आप उसके लिए आवश्यकता से अधिक करने लगे और उस व्यक्ति को भी लगता था कि ये इतना अधिक क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो आप करते थे, आप तो आपका दिल ही ऐसा था कि आप सबके लिए करते थे, लेकिन आपकी आवश्यकता से अधिक इमोशन खर्च करने की वजह से वह व्यक्ति आपसे दूर भागने लगा और उसे लगता था कि
लोग आपकी हँसी उड़ाते हैं कि आप ऐसे ही सबके ऊपर इमोशन खर्च करते रहते हैं, अपनी वैल्यू नहीं करते हैं और आप ऐसे ही आपका देना काम है, तो वह कहीं न कहीं आपकी इन इमोशनल चीज़ों का मज़ाक बनाने लगे। सॉरी, इमोशनल चीज़ों का वो मज़ाक बनाने लगे। और जिसे आपने अपना सब कुछ समझा, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया? जिसे आपने अपना सब कुछ समझा, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया? बहुत बार मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों की आपने ऐसी भी हेल्प की कि जहाँ पर वह बहुत बुरे फंसे हुए थे, अगर शायद आप उस समय उनकी सहायता नहीं किए होते तो वह उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते थे। कुछ लोग ऐसे दलदल में फंसते जा रहे थे, आपने उनको सही रास्ता दिखाया, आप उनको सही रास्ते पर ले आए, लेकिन जब वो संभल गए और उस दलदल से बाहर निकल गए तो सबसे ज़्यादा उन्होंने आप ही की जड़ों को काटना शुरू कर दिया। इस तरीके से मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आपकी इमोशन की उन लोगों की नज़रों में कोई कदर नहीं थी। अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कितना सब कुछ देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। एक समय आया जब आपको ये पूरा यह साफ हो चुका था कि आप जो कुछ भी किसी को दे रहे हैं, आपके हर इमोशन का लोग गलत समझ रहे हैं, गलत तरीके से उसको ले रहे हैं। उसको गलत तरीके से लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है, आपके इमोशन का मज़ाक बनाया जा रहा है। यह चीज़ें आपको बहुत देर से समझ में आईं, क्योंकि तब तक बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घट चुकी थीं। या तो आप इन लोगों से दूर हो चुके थे या आपको कहीं न कहीं लगता था कि पीठ पीछे आपका सब लोग मज़ाक बना रहे हैं और सब लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं। आप जितना ही लोगों को कर रहे हैं, लोग आपसे उतना ही दूर होते जा रहे हैं। तो आपकी समझ में आया कि कहीं न कहीं आवश्यकता से अधिक मैं लोगों को दे रहा हूँ, इसलिए या दे रही हूँ, इसलिए लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया था कि अब यहाँ से मुझे खुद को रोक लेना चाहिए और आपने वैसे किया भी। आप इसमें सफल भी हुए। जो इमोशन आप लोगों पर खर्च कर रहे थे, आपको जब समझ में आया, तो आपने बिल्कुल खुद को रोक लिया और आप एक नए रास्ते पर चल पड़े। क्योंकि आप खुद में खुश रहने लगे, अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहने लगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते थे और आपने अपना रास्ता बिल्कुल अलग चुन लिया। आप लोगों के रास्तों पर नहीं चलते थे, आपका जो अपना सही रास्ता लगता था, आप उस रास्ते पर चलते थे और आप बड़े ही खुश रहने लगे और बड़े ही अपनी हर चीज़ को एंजॉय करने लगे। आप अपने में खुशी ढूँढते थे। अब आप लोगों की पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर हो चुके थे, क्योंकि जो लोग आपका मज़ाक बनाते थे उनको आपने अपना इमोशन देना बंद कर दिया। उनकी पॉलिटिक्स का आप हिस्सा नहीं बनते थे, उनसे आपने दूरियाँ बना ली। उन लोगों का क्या सोच है, क्या समझ है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। आपने उन लोगों को पूरी तरीके से छोड़ दिया और ऐसे नकारा उन लोगों को कि वो आपके बदले रूप को सहन ही नहीं कर पा रहे थे। कि ये क्या हो गया है, ये इतना कैसे बदल गए हैं। आपने उन्हीं के बीच में रहकर उनको ये एक अच्छा सबक सिखाया है और आपने बिल्कुल उन लोगों को ऐसे छोड़ दिया और खुद में मस्त रहने लगे कि जैसे आपके जीवन में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे वो आपको अकेला करना चाहते थे, आपका मजाक बना रहे थे, आपने उनको ऐसे छोड़ दिया कि आप अकेले ही खुश हैं, मस्त हैं, आप अकेले अपना काम देख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और आपने पूरी एनर्जी अपनी उन लोगों से खींच ली। आपने उनके ऊपर कोई भी इमोशन खर्च करना बंद कर दिया। तो एक समय में जब आप इतने इमोशन खर्च करते थे तो लोगों को लगता था कि आप बेवकूफ़ हैं, आप
आपके अंदर समझ नहीं है, आपके अंदर बच्चों जैसा दिमाग है, इस तरीके से लोग सोचते थे और आप ही को पीठ पीछे धोखा देते थे। अब वो अपने ही जाल में बड़ी बुरी तरीके से फँस गए। जब आपने अपने को खींच लिया और आप अपने में खुश रहने लगे, क्योंकि आप एक डिवाइन पर्सन थे। आपके अंदर इतनी मासूमियत थी, इतनी खुददारी थी, इतनी सोच समझ थी कि आने वाली परिस्थितियों को आप पहले से ही भांप जाते थे कि किसी के साथ क्या होने वाला है, और उसी के साथ आप उसके बचाव में जुट जाते थे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कहती थी कि यह व्यक्ति यहाँ फंस जाएगा। लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी को इन लोगों से विड्रॉ कर ली, तो यहाँ पर वो लोग बहुत खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे। अब उनको लगता था कि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी के कारण, आपकी केयर के कारण वो बड़े मजबूत थे। लेकिन आपने जब से उनकी केयर करना बंद कर दी, तब से उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई। और चूँकि आप पर वो लोग अब कुछ ब्लेम भी नहीं डाल पाते थे, आपकी इमोशन का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते थे। आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, तो उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई। अब वह बिल्कुल कमज़ोर से हो गए। अब वो बिल्कुल यहाँ पर, अब जैसे उनको कहीं न कहीं उनके अंदर, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त थी। आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देख पा रहे थे, और जिसके कारण आपके निर्णय की वजह से ये लोग मजबूत थे। लेकिन आपने ज्यों ही अपनी ऊर्जा इन लोगों से खींची, इनके निर्णय लेने की पावर एकदम समाप्त हो गई और ये हर जगह पर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे। इससे पहले ये आपकी एनर्जी का, आपके इमोशन का मज़ाक उड़ाते थे, और लेकिन जब आपने खींच ली अपनी पावर इन लोगों पर, अपने इमोशन खर्च करना बंद कर दिए, जो आप इनकी केयर करते थे या जिस तरीके से आप इनका मार्ग प्रशस्त करते थे अपनी सलाह से या अपनी इंट्यूशन के द्वारा, आपको समझ में आ जाता था कि आगे इनके जीवन में इन बातों से परेशानी आ सकती है, लेकिन इन्होंने उसका जब मजाक बनाया, तो आपने बिल्कुल ये इन सारी चीज़ों को उनके ऊपर खर्च करना बंद कर दिया। अब ये बड़े कमज़ोर से हो गए, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें? वो आपसे कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिटिक्स की थी, उनको अंदेशा हो गया था कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं। तो ये आपसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। अब ये आपकी एनर्जी को महसूस करने लगे कि आप जब केयर करती थी तो ये कितने मजबूत थे। जब से आपने केयर करना बंद कर दिया है, तब से इनके जीवन में बहुत सारे तूफान उठ गए हैं, क्योंकि प्रकृति ने इनके कर्मों का दंड इनको देना शुरू कर दिया। आपने अपनी एनर्जी खींच ली, आप डिवाइन पर्सन थे। अब इनको जो है इनके कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया। प्रकृति ने इनको दिखाना शुरू कर दिया कि आप जो अभी तक जिसका मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण आप इतने पावरफुल थे, उसकी जब आपने वैल्यू नहीं की, तो आप देखो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हैं और क्या कर सकते हैं। अब इनकी एक एक कर्म जो है लोगों के सामने खुल खुल कर आने लगे, और बहुत बुरी तरीके से आने लगे, क्योंकि लोग इनको समझने लगे, इनके चाल चरित्र को देखने लगे। आपने बहुत सारी चीज़ों से इन लोगों को सजग किया था, बहुत सारी चीज़ों से बचाया था, लेकिन आपकी एनर्जी खींचने की वजह से पूरी तरीके से ये लोग एक्सपोज हो गए। लोग इनको देखने लगे कि ना तो इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, ना तो इनके अंदर कोई चारित्रिक विशेषता है, ना तो इनके अंदर वैसी सोच समझ है। और जिस तरीके से पहले ये समझ-बूझ वाले लगते थे, अब वह बाकी सारी चीज़ें इनके अंदर से समाप्त हो गई हैं। आप वो उन लोगों को पूरी तरीके से दिखाई देने लगा कि लग रहा है कि किसी और की पावर से ही ये पावरफुल थे। वरना अगर ये खुद का निर्णय लेते, तो इनकी निर्णय की क्षमता अब कहाँ गई है? और वो समझ पा रहे थे कि आप जब तक उनके साथ थे, तब तक इनकी निर्णय लेने की क्षमता, इनके सोचने-समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी, इनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। अब ये कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, तो लोगों को भी समझ में आ गया कि आपकी पावर से ही ये मजबूत थे। लोगों ने
कहीं न कहीं इनको बताना और जताना भी शुरू कर दिया कि आपने इस व्यक्ति के साथ बहुत गलत किया है। वह जितनी आपकी केयर करते थे, जितनी आपकी हर चीज़ों से रक्षा करते थे, बचाते थे और आपने उन्हीं के साथ धोखा किया है, उनका मज़ाक बनाया है। क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ऐसे पता था कि अगर उस वक़्त पर आप उनको नहीं सँभालते, तो उनका न जाने क्या हाल होता। कहीं न कहीं वो ऐसे गड्ढे में गिर जाते कि फिर उनको दोबारा कोई बचा नहीं सकता था। लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी। लेकिन इन लोगों ने जिस समय आपका मज़ाक बनाया, आपका मज़ाक उड़ाया, तो वो लोग भी उसमें कहीं न कहीं शामिल थे। लेकिन जैसे-जैसे ये लोग कमज़ोर पड़ते गए और आप उनकी एनर्जी से कट करते गए खुद को, तो लोगों को समझ में आया कि ये जो कुछ भी इनके साथ अच्छा हो रहा था, वो आपके कारण अच्छा हो रहा था। जो ये अच्छे से निर्णय ले पा रहे थे, वो आपके कारण निर्णय ले पा रहे थे। जो अभी तक इनको जो हीलिंग मिल रही थी, जगह-जगह पर जो इनका बचाव हो रहा था, वो आपके कारण हो रहा था। लोगों ने इनसे कहना शुरू कर दिया कि उनको खोकर आपने बहुत बड़ी गलती की। इतने अच्छे पर्सन थे कि आपका कई जगह पर क्योंकि जाने-अनजाने बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बाद में इनको पता चली कि आपने किस-किस तरीके से उनको बचाया था। वो जानते थे कि इस बात को कोई जानता नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुत सारी बातों को बहुत सारे लोग जानते थे। और उन्होंने पीठ पीछे इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि आप कैसे इंसान थे और आपने उनके साथ क्या-क्या किया। तो इन लोगों को वो आईना दिखने लगा। इन लोगों को समझ में आने लगा कि वास्तव में इनका निर्णय बहुत गलत हो गया है कि ऐसे पर्सन को इन्होंने अपने जीवन से खो दिया है। और चूँकि ये धोखा दे चुके थे और आप इनके धोखे को समझ चुके थे, इसलिए आपने इनको अपना इमोशन का कप ऑफ़र करना बंद कर दिया था। क्योंकि आप इनके जीवन में एक सोलमेट की तरह थे। जो इनको हर तरीके से ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आपकी अच्छी चीज़ों का हमेशा गलत फ़ायदा उठाया और आपको हमेशा ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देते थे कि आपको ये समझ में नहीं आता था कि मैं इनका साथ दूँ या ना दूँ। लेकिन धीरे-धीरे करके आपने इनसे अपनी दूरियाँ बना ली और इनका जीवन एकदम अस्त-व्यस्त हो गया क्योंकि इनके अंदर सारी पावर घटती गई। क्योंकि ये आपकी डिवाइन पावर से ये मजबूत थे, आपके निर्णय के कारण ये मजबूत हो रहे थे, ये चीज़ इनको उस समय में समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आपसे दूर हटने के बाद आपको अपने इमोशन को जैसे आपने अपने अंदर समेटा और इन लोगों पर खर्च करना बंद कर दिया, तो प्रकृति भी इनके साथ बड़ा अच्छे से इंसाफ करने लगी कि आप जानो कि जब तक आप उनके साथ थे, उनके जीवन कैसे चल रहे थे और अब इनके निर्णय की वजह से इनका जीवन कैसा हुआ है। ये अपने बारे में जाने और समझे। प्रकृति पूरी तरीके से इनको इनका आईना दिखाने लगी थी। और जिसे आपने सब कुछ समझा, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया? किसी की मासूमियत का इतना मज़ाक बनाना बहुत घातक होता है कि जो व्यक्ति किसी को अपना समझकर अपना हर चीज़ करता रहे और अगला व्यक्ति सिर्फ़ उसको नीचा दिखाता रहे, उसके इमोशन की कदर न करे, तो ईश्वर भला कैसे उसको माफ़ करेंगे? तो और यहाँ पर जो मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि एक समय के बाद आप पूरी डिवाइन पावर में आ गए। आपकी ऐसी पावर हो गई कि सबके समझ में आने लगी कि आपके कारण जो कुछ भी इनके जीवन में हो रहा था तभी तक अच्छा था जब तक आप इनके साथ थे। आपने अपने ज्यों ही अपने सारे इमोशन इनसे खींचे, सारी चीज़ें इनसे अपने को दूर किया और इन लोगों से कट ऑफ किया, तभी से इनके जीवन में ऐसे बुरे वक़्त शुरू हो चुके थे, ऐसे बुरे वक़्त शुरू हो चुके थे कि सँभाले इनसे नहीं सँभल रहे थे। इनको आपकी ताकत का ईश्वर ने पूरा एहसास करा दिया कि आपने एक मासूम के साथ खिलवाड़ किया। आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया कि जो कि
ईश्वर का बहुत ही मासूम सा बच्चा था और वह हर तरीके से आपका अच्छा चाहता था, आपकी केयर करता था, लेकिन आपने अपने स्वार्थ में आकर, अपने दिखावे में आकर उसकी हर मासूमियत को आपने गलत रंग दिया और उसको बदनाम किया, उसका मज़ाक बनाया और उसको तकलीफ़ पहुँचाई। तो ईश्वर ने इसका पूरा हिसाब किया और आपकी पावर को भी उनको दिखाने की कोशिश की कि देखिए इस व्यक्ति की पावर क्या है और आप इसके आगे कहाँ पर ठहरते हैं। इन लोगों को यह भी एहसास कराया गया कि एक तो आप में माँ आदिशक्ति की ऊर्जा थी और दूसरी चीज़ आपकी थर्ड आई एक्टिव थी। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर से उनको झलक मिलती थी कभी-कभी कि आप में माँ शक्ति आदिशक्ति का वास है और आप कहीं न कहीं आपकी थर्ड आई एक्टिव है। हो सकता है आप जो कह देते रहे हों, वह हो जाता रहा हो। और जो चीज़ आप सोचते रहे हों और लोगों से कहते हो कि हो सकता है कि ऐसा हो, तो वो चीज़ें होती थीं, जिसका इनको भी अंदाज़ा था। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी इन्होंने आपकी कोई कदर नहीं की, आपको धोखा दिया या आपका पीठ पीछे मज़ाक बनाया। ईश्वर ने इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इन्होंने आपका मज़ाक बनाया था। ईश्वर ने इनका पूरी तरीके से हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया कि आप ना तो किसी को इमोशन देने के लायक बचेंगे, ना आपको कोई इमोशन दे सकता है। देखिए, सारे दरवाज़े इनके लिए क्लोज़ कर दिए गए। इनके जीवन में ना तो कोई खुशी रह गई है, ना तो कोई अ, किसी भी इमोशन को ये महसूस कर पाते हैं, ना इनकी तरफ कुछ आ पाता है, ना ये कुछ रिसीव कर पाते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ अब इनके तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसे बुरे दौर शुरू हो चुके हैं। जब भी ये इनके तक कुछ पहुँचता भी है तो सिर्फ़ हर्ट करने वाली सिचुएशन ही पहुँचती है। जहाँ से खुशियाँ आनी होती है, जहाँ से सुख-सुकून मिलना होता है, सारे सुख-सुकून ईश्वर ने इनसे दूर कर दिए हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया था और ईश्वर ने इनको जो है इनकी सारी चीज़ें क्लोज़ कर दी हैं। अब ये किसी को जो है ना हर्ट कर पा रहे हैं, बाकी लोग इनको हर्ट करके चले जाते हैं, लेकिन इनका हार्ट चक्र तो ऐसे ही क्लोज हो चुका है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारी चीज़ों को ठीक कैसे करें। वो आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं, वो आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइट इनको चकाचौंध कर रही है। अब इनको पछतावा होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। आपको वो इतनी लाइट में देखते हैं और साक्षात माँ दुर्गा का अवतार देखते हैं, जिस तरीके से एक शेर के हुँ। गरज के साथ जैसे आपको उन्होंने मासूम देखा था, आज वो देखते हैं कि एकदम सिंह की दहाड़ की तरह आपकी धमक है और आप एक ऐसे पर्सन हैं कि वास्तव में जिसके साथ आप जुड़ जाएँ, उसकी लाइफ़ बन जाए और जिससे आप कट ऑफ कर लें, वह व्यक्ति कहाँ जाकर गिरेगा। अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। आपका महत्व उनको समझ में आ गया कि आपके साथ मज़ाक करके, आपका मज़ाक उड़ा के, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा के उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है कि सारे दरवाज़े उनके लिए बंद हो चुके हैं। वो आपके पास आना भी चाहते हैं तो आपकी ऐसी लाइट है, आपका ऐसा ऑरा हो गया है कि वो आपके पास आने से डरते हैं, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि शायद आप देखकर ही उनको पहचान जाते हैं कि ये किस माइंडसेट के साथ आपके पास आ रहे हैं और ये क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। कहीं न कहीं आपके पास आने से ही उनको अपने कर्मों का एहसास होता है। तो इसलिए वो अपने कर्मों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास आने पर ही उनको लगता है कि बिना कहे ही उनके सारे कर्म उनके सामने दिखने लगते हैं कि आप ऐसे बोल ना दें कि आपने उनके साथ क्या-क्या किया। इस चीज़ की गिल्ट में वो हैं और उनको लगता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एनर्जी को अपने से दूर कर दिया, एक बहुत अच्छे पर्सन को खुद से दूर कर दिया, लेकिन अब वो पछतावा करके भी कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप उनसे दूर हो चुके हैं और आपके दूर होते ही उनके जीवन से बहुत सारी खुशियाँ दूर हो चुकी हैं।
जिनको लेकर वो आपका मज़ाक बनाते थे, वो लोग भी इनके जीवन से बहुत दूर जा चुके हैं। अब लोग इनका मज़ाक बनाते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको दूर तक देखने की इतनी समझ नहीं थी। वो तो आपके कारण था कि वो सही तरीके से सही समय पर निर्णय ले पाते थे। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि जिसे आपने सब कुछ समझा, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, तो उन्होंने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तो और वो आपको एक बच्चे की तरह समझ रहे थे, मूर्ख की तरह समझ रहे थे, तो इसका परिणाम उनको बहुत भयंकर मिला। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।